प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे तापमापी थर्मामीटर, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। तो देखिए, आप लोग तो जानते हैं, ठीक है, तापमापी किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी वस्तु को स्पर्श करने पर गर्म या ठंडा होने का आभास अवश्य होता है, ठीक है, लेकिन केवल आप अनुभव होने पर ही तो उसको ये नहीं बोल सकते ना कि वो गर्म है कि ठंडा। परंतु उस प्रकार उसके सही ताप का पता लगाना असंभव हो जाता है। आप अनुमान के आधार पर नहीं बोल सकते कि कितना डिग्री है। तो इसलिए तापमान के लिए हम तापमापी नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, जिससे हम सभी ने तापमापी देखा है। यह मोटे कांच की तथा बारीक छिद्र वाली एक समान व्यास की एक नली का बना होता है। देखिए, नली जैसे लंबा दिखाई दे रहा है। इसके एक सिरे पर पतले कांच का एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। उसके बाद देखिए, जिसमें पारा भरा होता है, कांच की इस नली से हवा निकालकर उसे सील कर दिया जाता है, मुंह में लगाया जाता है ताकि कितना बुखार है वो पता लगाया जा सके। नली के बाहर डिग्री सेल्सियस के निशान लगे होते हैं। ताप मापने का ऐसा ही मात्रक होता है डिग्री। डिग्री से हम लोग मापते हैं। इसमें ताप मापक द्रव के रूप में पारा का उपयोग किया जाता है। इसके निम्न कारण है। देखिए, पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है जिसके कारण कांच के बाहर से उसे आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा, यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं। तीसरा, ये अधिक ताप परास हिमांक 29 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस के लिए द्रव के रूप में रहता है। इसका चौथा कारण है, इसका प्रसार लगभग सभी तापों पर एक समान होता है। तो इस प्रकार देखिए, तापमापी के माध्यम से हम किसी भी शरीर के टेम्परेचर को माप सकते हैं। मतलब कि मानव के शरीर के टेम्परेचर को मापा जा सकता है। तापमापी में डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक से 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक के निशान बने होते हैं। अब अपने तापमापी के निशानों को देखकर बताइए कि उसका अल्पतम माप क्या है। तो देखिए, जिस वस्तु का ताप ज्ञात करना हो उसमें थर्मामीटर का बल्ब रखा जाता है। अब नली में पारे की स्थिति को पढ़िए। यही वस्तु का ताप है। अपनी हथेली का ताप देखने के लिए तापमापी के बल्ब को हथेली में रखकर पारे को नली में चढ़ते देखिए। अब पारा स्थिर हो जाए तब पारे के ऊपरी सिरे को नोट करें। यह आपकी हथेली का ताप है। आप जहाँ का भी चाहें वहाँ का टेम्परेचर माप सकते हैं, हाथ का या अपने शरीर का या किसी वस्तु का या पानी, गर्म पानी का। तो इस प्रकार अब अपने कमरे का ताप नोट कीजिए। थर्मामीटर को छाया और धूप में अलग अलग रखकर हवा का ताप नोट कीजिए। अब आपको धूप में निकलने पर छाते की उपयोगिता समझ में आ गई होगी। अपने शाला के थर्मामीटर की सहायता से प्रतिदिन ताप नोट करें। आप चाहें तो डेली इसका प्रयोग कर सकते हैं ताप मापने के लिए। अंदर में दिया है ब्रैकेट में, इसको पढ़िएगा, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग इतना जानिए कि तापमापी का उपयोग शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए कर सकते हैं, या पानी के टेम्परेचर को मापने कर सकते हैं, या किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उससे पता चलता है कि वो उसमें का टेम्परेचर कितना है। अब लास्ट है थर्मामीटर से तापमापन। पिछली कक्षा में अपने तापमापी के बारे में पढ़ा है। आइए देखें डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानी। तो यहाँ पे कुछ सावधानियां दी गई है, जैसे कि थर्मामीटर के उपयोग से पहले और पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। उसके बाद सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल कितना होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। तीसरा, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इस प्रकार ये 4-5 प्रयोग दिए गए हैं। 5 प्रयोग, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये कहलाता है आपका तापमापी और थर्मामीटर से तापमापन।